हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 18 लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, बिग बॉस के घर में तो भाई अब असली तांडव शुरू होने वाला है। देखिए, अभी तक तो रजत दलाल ऐसा था कि वीवन के खिलाफ, अविनाश के खिलाफ, या फिर आप कह सकते हैं वीवन का जो वो दूसरा ग्रुप है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ बोलने से डरता तो था ही नहीं। बट ये कह सकते हैं कि चारों की कहीं ना कहीं बोलती अगर बंद करके रखी हुई थी तो वो रजत ने थी। अब चाहे वो टास्क रख लो, मतलब जो मर्जी आप देख लो, रजत ने सब कुछ प्रूव करके दिखाया। अब रजत अ, जहाँ पे अभी था, तो रजत ये हम देख सकते हैं कि करणवीर मेहरा अभी तक कहीं ना कहीं वो बच बच के खेल रहा था। और ये तो सीधी सी बात है कि भाई, बोला हुआ है साफ साफ रजत ने कि जो बच बच के खेलेगा ना भाई, मैं तो उसको सबसे पहले पकड़ूंगा। मतलब उसको तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मतलब वो बंदा जो है शो के अंदर कैसे आगे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक जब बात होती है तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि रजत दलाल ने अब गेड़े में लिया है शिल्पा को। और शिल्पा को गेड़े में लेने का पीछे का मकसद रजत दलाल का जो है वो साफ है कि ये जो है इतना बच बच के खेलती है, इतना बच बच के खेलती है कि पूछो मत। बाद में जब इनको लगता है कि जब ये किसी का साइड लेती है तो वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं डबल तरीके से खेलने की कोशिश करती है। अब रजत ने इस बात को पॉइंट आउट किया और सबके सामने रखा। और यहीं पे अगर बात करें तो करणवीर मेहरा भी अब चपेट में आ चुका है। अभी तक करणवीर मेहरा बचा हुआ था, और वो इसलिए बचा हुआ था क्योंकि करणवीर मेहरा रजत के खिलाफ पिछले कुछ काफ़ी टाइम से बोलना तो चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि रजत उसे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इग्नोर, एक टाइप से हम कह सकते हैं कि वो कर रहा था। और वो हमें दिख भी रहा था कि रजत को कुछ भी ऐसा इतना ज़्यादा पंगा शंगा कहीं ना कहीं नहीं हुआ था अ, करणवीर के साथ। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम में करणवीर भी आगे खुल कर के आ रहा है। और जब खुल कर के कोई आता है या फिर कोई खुल कर के धमकी देता है तो हमको तो पता है कि भाई वो बंदा जो है नहीं बचने वाला है। नहीं बचने वाला का मतलब है कि उसे नहीं छोड़ेगा रजत, क्योंकि रजत ने पहले ही कहा है कि भाई धमकी धमकी से हम डरते नहीं है, और अगर तुम धमकी दोगे तो तुमको ही सबसे पहले पकड़ेंगे। तब यहाँ पे ये सब अब घर के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे बात होती है कि एक टास्क होता है जिसमें फिर से शिल्पा जी ने कहीं ना कहीं विवेंडी सेना को सपोर्ट किया और करणवीर मेहरा को सपोर्ट नहीं किया। और करणवीर मेहरा इस बात से नाराज़ भी हुए। और यहाँ तक कि इस बात को लेकर के रजत ने भी कहा कि फिर से तुम्हारा हमें फेस दिख दिख पड़ा। और जब इस ये बात हो रही थी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी कहते हुए नजर आया करणवीर, तुम मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। तो यहाँ पे रजत ने कहा भी, तुम कौन होते हो कि तुम्हें इन्वॉल्व करे ना करे, हमारी मन है भाई, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी हम तो रखेंगे। तो ड्रामा में बात चल गई तो रजत ने कहा भाई तुझसे अब तू में ही बात होगी। और वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं घर के अंदर शिल्पा के साथ भी अब रजत खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रजत के खिलाफ होने वाले हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि करणवीर मेहरा के साथ चुम है क्लोज, तो चुम भी खिलाफ हो जाएगी। और वहीं पे अगर हम बात करें तो शिल्पा भी हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें तो विवन भी है, अविनाश भी है। फिर अगर बात करें तो ईशा भी है, एलिस भी है, सरदार जी भी हैं। और वहीं पे ये सारे के सारे अब हमें खिलाफ दिखने वाले हैं रजत के। और यहाँ पे अब रजत ने भी साफ कह दिया करणवीर मेहरा को कि भाई तू भी कोई कोई बड़ी तोप नहीं है, तुझ में अगर हिम्मत है तो तू ही सामने आ जा। और यहाँ पे करणवीर मेहरा ने कहा है कि मैं तो सामने ही हूँ, और बाहर तो तुझे जेल क्यों हुई थी तू ये बता। और बाहर की बातें मतलब
जो कर्णवीर की एक टेक्निक रहती है किसी को उकसाना या फिर आप कहें पर्सनल जाना बातें चुभाना, तो वो रजत को चुभाने की कोशिश की, लेकिन रजत ने वहाँ पे कहा कि तू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं तेरे को वो सब बातें बताऊँ। और वहीं पे अगर बात करें तो कर्णवीर मेहरा ने ये भी कह दिया कि बाहर तो तू बड़ा दूर जाता है, 60-60 किलोमीटर, और लोगों से माफ़िया मंगवाता है, तो मैं तो तेरे मुँह के सामने खड़ा हूँ, 2 सेकंड की दूरी पे हूँ, तो तुम मुझसे माफ़ी नहीं मंगवा पा रहा है। और वहाँ पे माफ़ी मतलब पोकिंग कहीं न कहीं अब शुरू कर दी है करणवीर मेहरा ने। और रजत देखते हैं अब इस पोकिंग का जवाब कैसे देता है। वैसे एक बात तो है कि वीवन डिसेना और अविनाश तो लगभग चुप ही हो चुके हैं। अब वो ज़्यादा रजत के टॉपिक्स पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स सी बात है कि वहाँ पे दिखता है कि मतलब वो दोनों अब चाहते हैं कि ना ज़्यादा इससे फँसे, तो अच्छी बात है। लेकिन अब करणवीर मेहरा जब सामने आ चुके हैं, तो देखते हैं करणवीर मेहरा को किस तरीके से रजत दलाल लड़ते हैं। अब देखते हैं क्या होने वाला है आने वाले समय में। और मुझे लगता है जितना कि शिल्पा से और करणवीर से बहुत बड़ी लड़ाई रजत की हमें देखने को मिलेगी। और इस लड़ाई में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि टीआरपी भी नेक्स्ट लेवल जा सकती है, क्योंकि करण जो है वो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा चालाक खिलाड़ी है। चालाक का मतलब है कि फ्रंट टू फ्रंट आने से वो डरता है, लेकिन जब फ्रंट टू फ्रंट आएगा तो काफ़ी पोकिंग पॉइंट रखेगा, जो कि झेलने शायद मुश्किल होंगे रजत के लिए भी, क्योंकि रजत बहुत गुस्से वाला आदमी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गुस्से वाला रजत ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा रजत जो है वो एक दिमागी इंसान है, बहुत तेज़ दिमाग है। और देखते हैं उस दिमाग को कैसे लेकर के जाते हैं रजत। आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।